Hello and welcome to Game On Air. We're discussing New Zealand here. We're discussing obviously Bangladesh here. But the big news from the centre is that Pakistan is officially out of this ICC Champions Trophy. The host team is out and उस पर भी नज़र डालेंगे. New Zealand कितनी strong है वो भी बात करेंगे. सारा कुछ डिस्कस करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरे co-host सिकंदर बख्त, शुएब मलिक, मोहम्मद हफीज़ एंड सना मीर. अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन. शुएब, पहले तो आई थिंक इस पे आ जाते हैं कि ऑफिशियल हो गया है. इट्स नॉट लाइक कि कल पता नहीं था कल के मैच के बाद कि ये होने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो मैथमेटिकली या आप डिस्कस करते हो इनफैक्ट कि अगर ये हो गया तो पाकिस्तान के पास चांसेस हैं, लेकिन इस दफ़ा किसी भी कुदरत के निज़ाम ने साथ नहीं दिया. पाकिस्तान का ऑब्वियसली शॉर्ट कट थ्रोट सा कंपटीशन भी है, बिकॉज आप एक दो मैचेस हार जाओ यू आर एसेंशियली आउट. सो डिसहार्टनिंग बीइंग अ पाकिस्तान फैन. बिल्कुल है, और आई थिंक अब उस जगह पे आप आ गए हैं कि जहाँ पे जो स्टेक होल्डर्स हैं दे हैव टू सिट एंड दे शुड कम अप विद अ प्लान फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स, क्योंकि 2026 में आपका वर्ल्ड T20 है और उसके बाद फॉलोइंग ईयर आपका 50 ओवर जो है वो वर्ल्ड कप है. सो अब ये ऐसा टाइम आ गया पूल ऑफ प्लेयर्स को जो है आपको आइडेंटिफाई करना है एंड देन प्रोवाइड देम द अपॉर्चुनिटी. स्पेशली जो उस दिन भी जो सिकंदर बोल रहे थे कि आपकी जो है बायलैटरल सीरीज़ हैं उसमें आपको मेक श्योर ये करना है कि जो पूल ऑफ प्लेयर्स आप बनाएंगे आप उनको जितनी ज़्यादा हो सके अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें. वो जितना ज़्यादा खेलेंगे उनका वो एक्सपीरियंस गेन करेंगे और उससे ये होगा कि आपका जो 2026 में वर्ल्ड T20 और 27 में जो 50 ओवर वर्ल्ड कप है फिर आपके चांसेस जो है वो अच्छे हो जाएंगे दैट यू डू वेल एज अ टीम. ऑब्वियसली अब बता दिया अभी ज़ैनब ने कि क्या सूरत हाल है. ग्रुप बी के 2 क्वालिफायर्स डिसाइड हो गए. मैं हफीज़ से पूछना चाहूँगा, बात की हमने टीम की, प्लेयर्स की, सिस्टम की, फैंस के लिए कितनी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है. ऑफ कोर्स एट होम इतना बड़ा इवेंट आया है और सबसे पहले पाकिस्तान टीम बाहर हुई, तो आई थिंक इट विल बी अ ह्यूज शॉक एंड डिसअपॉइंटमेंट फॉर देम एंड यू गॉट टू फील फॉर देम एट द सेम टाइम. देखें, इस खेल के साथ जो सबसे ज़्यादा स्टेक होल्डर नाम की बात, किसी भी मुल्क की कंट्री का जो एक नाम है उसके बाद वो आपके फैंस होते हैं. तो वो बहुत ज़्यादा डिसहार्टिंग होंगे इस सारी चीज़ों को देख के, बहुत ज़्यादा मायूसी आई होगी उनके अंदर, और वो जायज़ भी है. क्योंकि एक होता है कि आईसीसी इवेंट जो है ना वो सबको इकट्ठा करता है और हम लोगों को स्टार बनाता है, और अगर आप उसमें एज ए टीम एज ए इंडिविजुअल आप फेल हो जाते हैं तो एक मरतबा तो समझ में आता है कि यार कोई बात नहीं, वी हैड अ बैड लक, या अनलकी प्रोसेस हो गया, नेट रन रेट से बाहर हो गए, बारिश होगी, अंडरस्टैंडेबल. लेकिन वो लगातार 4 बड़े टूर्नामेंट में हो तो इसका मतलब है कि साढ़े ची कमी है. वी आर नॉट प्लानिंग थिंग्स राइटली. तो मुझे लगता है कि मायूसी ज़रूर होगी, और मैं क्या फिर कहेंगे भी फैंस को? मैं ज़्यादा तौर पर मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ कि इस मायूसी का जो सबसे बेहतरीन हल है वो ये है कि हम इस चैम्पियंस ट्रॉफी को कामयाब करें. ये बहुत बड़ा इवेंट है और इसमें अगर हमारी टीम अच्छा नहीं भी कर सकी उसका दुख ज़रूर रखें दिल के अंदर, लेकिन इस टूर्नामेंट को कामयाब करवाने के लिए अपनी जो मोहब्बत है इस खेल के साथ उसकी कंटिन्यूटी के लिए आपने ग्राउंड में जाना है. आपने जो भी न्यूट्रल हमारे मेहमान आए हुए हैं उनको मोहब्बत और प्यार और रिस्पेक्ट देनी है और उनको सपोर्ट करना है ग्राउंड में जाके, ताकि इस टूर्नामेंट की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है. यस, टीम ने अच्छा नहीं खेला लेकिन उसका गुस्सा इस टूर्नामेंट के ऊपर नहीं उतरना चाहिए. वेल सेड. प्यार करना चाहिए तमाम लोगों को, और जितनी टीमें उनसे बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट करना चाहिए. और जिस तरह से हमने लाहौर में भी क्राउड देखा था फॉर अ न्यूट्रल गेम बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड, डेफिनेटली शोज़ के क्रिकेट लवर्स हैं यहाँ पे, नॉट जस्ट फैंस हु सपोर्ट पाकिस्तान टीम बट दे सपोर्ट क्रिकेट ओवरऑल एज वेल. सो बिल्कुल वी ऑल सेकेंड हफीज़ भाई थॉट्स के टूर्नामेंट का सक्सेसफुली होना, एंड होना, मैचेस मज़े के होना, ऑल ऑफ दैट वो बहुत ज़रूरी है. बट पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वेयर डज पाकिस्तान क्रिकेट गो फ्रॉम हेयर ऑन? बिल्कुल, लाहौर क्राउड की सिर्फ इतनी सी बात ज़रूर करूँगी कि इवन न्यूट्रल मैच था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का, पर जो पोस्टर्स बन के आए और जिस तरह से सपोर्ट आई, आई थिंक अगले मैचेस में मैं हफीज़ भाई की बात को सेकंड करूँगी कि हमें अगले मैचेस में भी ऐसे जाना चाहिए. पिंडी के क्राउड पे हम बड़ा फ़ख्र करते हैं, वो आज थोड़ा सा कम नज़र आया, तो अगले 2 मैच अभी बाकी हैं, कल का भी मैच है, तो हमें डेफिनेटली इस टूर्नामेंट को सपोर्ट करना है. और ओवरऑल बात वही प्लानिंग की आ जाती है पाकिस्तान क्रिकेट के हिसाब से. प्लेयर्स की तो मैं हरगिज़ ये नहीं कहती कि टोटल सिर्फ उन्हीं का कसूर है या उनका बिल्कुल कसूर नहीं है. अकाउंटेबिलिटी सबकी होनी चाहिए, पर प्लानिंग के हिसाब से मैं एक और बात भी सोच रही थी कि
पहले तो हमने कराची में मैच खेला जो कि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान में सबसे ख़राब रिकॉर्ड पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के अगेंस्ट कराची में। पहला मैच एज अ होस्ट हमें वहाँ मिलता है, दूसरा मैच हमें मिलता है बांग्लादेश के साथ 27 को, और बांग्लादेश को आपने उसी वेन्यू पे एक मैच ऑलरेडी दे दिया है। सो आप एज अ होस्ट कंट्री हमें एडवांटेज क्या है? सो इस प्लानिंग में कोई शामिल था पीसीबी की तरफ से? अगर नहीं था तो वो कहाँ हैं लोग? और अगले टूर्नामेंट से, अब पता नहीं हम कब दोबारा होस्ट करेंगे, पर होस्टिंग राइट्स में सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि हम अपने वेन्यूज़ तो चूज़ कर सकें और फिर उसकी डेट्स चूज़ कर सकें। आज मैं जिस वक्त बांग्लादेश ने ऊपर से 3 आउट किए तो मुझे थोड़ी सी फिर उम्मीद जागी बाकियों की तरह कि क्या पता, लेकिन मैं सोच रही थी कि हमने बांग्लादेश को पहले प्रैक्टिस दे दी उसी वेन्यू पे ऑन मैच। अगर आज जीत भी जाता बांग्लादेश, कि हमारा डू एंड डाई मैच उनके साथ है जिनको हमने ऑलरेडी इधर खिला दिया और हमने पूरी ट्राई नेशन यहाँ पर मैच नहीं खेला। सो ये जो प्लानिंग है ये बहुत डिफरेंट लेवल्स पे हमें करनी पड़ेगी आगे जाते हुए, ताकि हम अपनी टीम को बेहतरीन प्रिपेयर भी करें। लेकिन प्लेयर्स को इसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि हम फुली उनको अकाउंटेबल नहीं ठहराएंगे, उनकी अकाउंटेबिलिटी भी ज़रूरी है, पर इस लेवल की प्लानिंग जब तक नहीं होगी। इंडिया को सारे मैच एक वेन्यू पे मिलते हैं, इसलिए वो 5 स्पिनर, 3 ऑलराउंडर और 2 स्पिनर्स खिला सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें सोचनी चाहिए आगे के लिए। आई थिंक प्लानिंग तो होगी, इंपॉर्टेंट सवाल है कि सही कितनी है, फिर वहाँ पे सारी चीज़ जाती है। बट इस तक सोच भी अगर हमारी गई है और किसी ने कोई बात की है कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। चले एक काम करते हैं, मैं एक सवाल मेरे पास है इस मैच को लेके जो अभी हुआ है न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के मैच का, और ऑफ कोर्स क्लिनिकल एक बार फिर न्यूजीलैंड अपनी परफॉर्मेंस में। लेकिन एक सवाल आता है जहन में कि सब कॉन्टिनेंट टीम सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में स्ट्रगल क्यों कर रही है? बांग्लादेश, पाकिस्तान दोनों सब कॉन्टिनेंट साइड्स हैं और वो पहले बाहर हो गई। देखिए बॉलिंग जो है वो मेजर पार्ट है, और बांग्लादेश की बात करें क्योंकि 3 टीम्स हैं सब कॉन्टिनेंट की, इंडिया है, पाकिस्तान है और बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश जब 50 ओवर्स की बात करें आप, तो वो बैटिंग जो है वो उनकी उस तरह नहीं खेलती 50 ओवर वाली जो क्रिकेट है। हाँ, T20 में जो आपको 2 इनिंग्स अगर मिल जाए अच्छी, तो आप जो है एक अच्छे टारगेट पे पहुंच जाते हैं, या अगर आपने चेस कर रहे हैं तो वो हो जाता है। पाकिस्तान का अगर आप देखें तो पाकिस्तान के तीनों डिपार्टमेंट्स में जो है वो स्ट्रगल हो रही है, जिसकी वजह से ये हो रहा है। तीसरी टीम है इंडिया, होमवर्क पूरा है, प्लेयर्स जो हैं वो हर कंडीशंस में जो है वो खेल सकते हैं। तो इसीलिए आपको जो कंसिस्टेंसी है वो सब कॉन्टिनेंट में एक ही टीम से नज़र आ रही है अभी। तो जो बाकी 2 नेशंस हैं उनमें तो मेरे ख्याल में अब बहुत सारी बातें हो गई, अब इम्प्लीमेंट का टाइम आ गया। आई थिंक आप कह रहे हैं कि सब कॉन्टिनेंट कंडीशन से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, कंडीशन देखिए, कंडीशंस जो है कोई इतनी वो नहीं है, डिफरेंट है एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि आपका जो 50 ओवर्स में डिफरेंट फेजेस हैं, और उसके लिए आपके प्लेयर्स अगर रेडी होंगे तो आपको रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। मैं इसमें सिर्फ एक चीज़ ऐड कर दूं थोड़ी सी। हमने इससे पहले वेस्ट इंडीज़ का डाउनफॉल देखा हुआ कि ग्रेट्स ऑफ द गेम के बाद या ग्रेट टीम होने के बाद यूं नीचे डिक्लाइन। जब मैंने क्रिकेट शुरू की, मैंने थोड़ा बहुत वेस्ट इंडीज़ जब विज़िट किया, मैं मुख्तलिफ मरतबा में गया, तो मुझे समझ आई वजह क्या बनी। वहाँ पे सबसे बड़ा मसला था पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। फिर मुझे पता लगा कि जी बांग्लादेश की टीम जो है वो खड़ी नहीं हो पा रही, या वो अच्छी परफॉर्मेंस उस लेवल के ऊपर नहीं दे पा रहे। मेरा वहाँ पे बहुत सी मरतबा जब जाना हुआ तो समझ आई कि वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से नहीं हो पा रहा। उसके बाद श्रीलंका के अंदर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हुआ, उनकी टीम नीचे जाती गई। चौथी टीम पाकिस्तान है। इस मुल्क में भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा हो चुका हुआ है सिलेक्शन मैटर्स प्लानिंग के अंदर, कि हमारा भी उसी 3, अगर ये जो आपका सवाल है ना कि 3 टीमें सब कॉन्टिनेंट में क्यों ख़राब परफॉर्मेंस दे रही हैं और सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले बाहर हो रही हैं, उसमें एक वह टीम इंडिया की है जहाँ पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं है उनकी क्रिकेट के अंदर, वो ग्रो कर रहे हैं, उनकी प्लानिंग में बेहतरी आ रही है। बाकी तीनों हमारी टीमें पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश वी गोइंग डाउन। ठीक, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वहाँ पे काफ़ी, लेकिन वो राइट रीज़न की वजह से। लेकिन जो लोग आते हैं वो अपनी चीज़ को रखते हैं, क्योंकि जब लोग अंदर आ जाएं आपके सिस्टम में तो उनका काम है, बिकॉज दे हैव बीन हायर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, नाउ इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्लान समथिंग फॉर योर सिस्टम और फॉर द टीम। तो वहाँ पे जो लोग हैं वो अपना दे पुट द फुट डाउन, क्योंकि वहाँ पे इसलिए आपको रिजल्ट्स जो है वो नज़र आते हैं। और अगर कंपैरिजन करें तो ठीक है, हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनके पास तो बहुत ज़्यादा हैं।
यहाँ से बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये है कि क्लैरिटी है, वो एम्पावर करते हैं अपने लोगों को, फिर वो आगे से जो है प्लान आउट करते हैं चीज़ों को और उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो आपको नज़र आती है। तो यहाँ पे भी जो है ये चीज़ मिसिंग है और इसको वो करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में अगर चीज़ें अलाइंड होंगी और एम्पावर आप करेंगे लोगों को तो रिजल्ट्स यहाँ पे भी नज़र आएंगे। ठीक है, अलाइनमेंट एंड एम्पावरमेंट, ये दो चीज़ें हैं जो कि हाईलाइट की गई हैं अपार्ट फ्रॉम मेनी अदर थिंग्स एज अ रिक्वायरमेंट कि आपने आगे किस तरह से जो है जाना है। चले जी ब्रेक लेते हैं। अपनी बॉलिंग के साथ और बहुत शानदार विन, 5 विकेट्स उन्होंने हासिल किया और एलिमिनेट कर दिया बांग्लादेश और पाकिस्तान को इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से। और इसमें बहुत सारी परफॉर्मेंसेज रही हैं, हमने कई बार डिस्कस किया है कि एक बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है ये सैटनर के लिए कि वो किसको खिलाएं और किसको बिठाएं, क्योंकि यंग भी 100 मार चुके हैं, रविंद्र भी 100 मार चुके हैं, कॉनवे भी 100 मार चुके हैं, मिचेल भी अच्छे फॉर्म में है, विलियमसन भी अच्छे फॉर्म में है, फिर नीचे से उनके पुराने जो कप्तान थे उन्होंने, लेथम ने भी 100 मारा है और फिर फिलिप्स को तो आप जानते ही वो कैसा खेल रहे हैं। देन देयर स्पिन अटैक इज परफेक्ट। आई गेस इट्स अ वेरी वेरी गुड प्रॉब्लम टू हैव। जब आपके पास इतनी चॉइसेस हों तो वो कहते हैं ना कि मतलब आपके पास फिर वो बैठ के सोचना पड़ता है कि किसको बाहर बिठाएं किसको खिलाएं। इट्स अ गुड प्रॉब्लम टू हैव, लाइक यू राइटली। हाँ, टॉस करके खिला लें, कोई ना कोई टॉस करके खिला लें, लेकिन लेकिन अगर प्रॉब्लम ही है तो दूसरी टीम ने कदर दे दो। कौन सी टीम? अब तो उसका भी फायदा कौन सी नहीं। टीम? अब तो उसका भी फायदा नहीं। नहीं, आप लोग हर चीज को ना अच्छा। एक ही जगह पे लेके जा रहे हैं। हाँ, या ये अफसोस है या ये गुस्सा है। लेट्स फाइंड आउट दैट। चलें, ये जो आपने बात की उससे मैं एक और इजाफा ये है कि जी आप कल एक डिस्कशन चल रही थी पैनल में पाकिस्तान के हवाले से कि प्लेयर्स इंजर्ड होते हैं, कैसे वो सिस्टम में जाके गायब हो जाते हैं, उसके बाद जब वो वापस आते हैं तो वो फुली फिट नहीं होते। यहाँ पे एक और एग्जांपल हमारे पास आया है ऑफ रचन रविंद्र, जिनको ही वाज आउट बिकॉज ही गॉट हिट, हमने देखा था इन द ट्राई नेशन, और उसके बाद आते साथ उन्होंने आके 100 मारी। सो शुएब, वही बात आ गई प्रोसेसेस वाली, जितनी डिस्कशन हमने की है, इज जस्ट ही इज एक्चुअली बैकिंग all the points that all of you made across the board कि इंजरी के बाद भी आके ऐसे उन्होंने परफॉर्म किया जैसे कि मतलब he was never out of the team। देखिए, ये इंजरी ऐसी थी कि स्टिचेस लगे उनको और आई एम श्योर जो उनका मेडिकल स्टाफ था उन्होंने पूरा उनको असेस किया होगा, क्योंकि बॉल ऐसी जगह पे लगा था, कंकशन वाला एलिमेंट आ सकता है, आंख के बहुत आसपास जो था वो बॉल लगा है। सो मेडिकल जो उनका पैनल है, और आई एम श्योर जिस हॉस्पिटल में वो एडमिट थे, जिन डॉक्टर्स ने उनको ट्रीटमेंट दी या जो भी वहाँ पे स्टाफ था, आई थिंक थैंक्स टू देम पाकिस्तान में जो है वो गए वहाँ पे और उनको ये सारी ट्रीटमेंट मिली। आई थिंक उनको भी प्रेज़ करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन ऑन दी अदर साइड आप ये देखें कि प्रोसेस और सिस्टम और क्लैरिटी, ये तीनों हैं एज अ बैटर, तो स्पिनर्स जो हैं वो फिर टफ हो जाता है उनके लिए कि उनके रन्स रोकें। रचिन रविंद्र की अगर आप स्टोरी देखें, जिस तरह से अंडर 19 में उन्होंने परफॉर्मेंस दी और 2021 में इनको बिग बॉयज़ में जगह मिली, ऑफिस में जगह बनाना, जितने सारे नाम मौजूद हैं, उस टाइम पे लेथम ओपन करते थे। ऑफ कोर्स लेथम को भी सलाम है कि उन्होंने उनको जगह दी और इनको ऊपर आने की विंडो मिली। आज इन्होंने 4 पे खेला। सो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, और ऑफ कोर्स जिस तरह से इन्होंने थ्रू द रैंक्स आए हैं, इज़ नॉट जस्ट समथिंग हु इज़ फाउंड ओवरनाइट बाय न्यूजीलैंड। ये रचिन रविंद्र ने अपने पूरे जो सारे जो स्टेप्स होते हैं कंप्लीट किए हैं। एंड नाउ गुड थिंग इज़ दैट ही इज़ अवेलेबल टू हिज कैप्टन सेइंग कि भाई आप मुझे ओपन करा लें, 3 पे खिला लें, 4 पे खिला लें और मैं लेफ्ट आर्म बॉलिंग में भी हूँ। बिल्कुल, क्योंकि आज देखिए डेरिल मिचेल की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उनको जब रिप्लेस किया तो उसी नंबर पे आके रिप्लेस किया। जो कॉम्बिनेशन टीम का बना हुआ था उसको नहीं छेड़ा, इवन दो कि ट्राई सीरीज़ में ये एज एन ओपन खेल रहे थे जब इंजर्ड हुए। तो वो कोशिश उन लोगों की होती है कि जब एक दफ़ा टीम परफॉर्म करनी शुरू हो जाए उसको ज़्यादा छेड़ा ना जाए और उसको उस विनिंग स्ट्रीक के ऊपर जाने दिया जाए। ओवरऑल आई थिंक शोएब भाई, हफीज़ भाई, ये भी उसी दौर में खेले हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको इतना परफॉर्म करना पड़ता था टीम में आने के लिए। मेजॉरिटी टीम्स के लिए अभी भी नेशनल लेवल पर आना इतना ही मुश्किल है। किसी जगह पर कोई शॉर्टकट नहीं है कि एक परफॉर्मेंस या 2 परफॉर्मेंस की वजह से आप टीम के अंदर आ जाते हैं। और उसकी वजह से ये होता है कि जब आप के ऊपर बुरा टाइम आता है या आपकी इंजरी आती है या आपकी फॉर्म ख़राब होती है, तो आपके अपने अंदर एक सेल्फ बिलीफ होता है कि मैं इतना मेहनत करके
इतनी परफॉर्मेंस करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो वो सेल्फ बिलीफ आपका कोई नहीं हिला सकता। लेकिन जब आप किसी फ़ोन कॉल से आखिरी टाइम पे पहुँचते हैं या आपने फोन कॉल, मुझसे मेरा पानी दो। नहीं पानी ना रुके, आपको पता है हमारे सिस्टम में अनफॉर्चुनेटली ये मोबाइल ने चीज़ें, बचा लिया, पानी नहीं निकले। अनफॉर्चुनेटली ये होता है हमारे सिस्टम में कि हम लोगों को शॉर्टकट्स मिल जाती हैं डिफरेंट टीम्स के लिए, खाली पाकिस्तान लेवल पर नहीं, क्लब लेवल पर, डिपार्टमेंटल लेवल पर, जहाँ पर आप स्पिरिट तोड़ देते हैं एक यंगस्टर का कि अगर वो परफॉर्म कर रहा है और उसकी जगह किसी और की सिलेक्शन हो जाए, तो ये हर लेवल पर आपको ठीक करना पड़ेगा। सना, वैसे मैं आके आपको बात बताऊँ, मैंने 19 साल इस मुल्क की खिदमत की, मलिक मेरे से ज़्यादा सीनियर है, मैं गारंटी देता हूँ कि जब तक मैं खेला हूँ कोई फ़ोन कॉल नहीं आई। मैंने कभी विटनेसिंग किया अच्छा। कि किसी की फ़ोन कॉल पे कोई आ गया हो या कोई निकल गया हो। ठीक, आपके साथ ऐसा हुआ? सही कह रहे हैं। और नहीं, सही मैं- वाला मैं- आदमी नहीं रुकता, सही नहीं, वाला सही वाला शायद आपके साथ- जो आपके आपके साथ पास हुआ कोई अगर कोई लीड है, हो सकता हुआ हो, हम नहीं, जब तक हम थे तब तक अभी ऐसा कुछ अभी नहीं। हम पूछ ही रहे हैं ना, पिछले 15 दिन से शोर मच रहा है, ये प्लेयर कहाँ से आ गया और वो प्लेयर कहाँ से आ गया, हम पूछ ही रहे हैं ना कहाँ से आ गए। वो टेक्स्ट किया होगा, कॉल नहीं किया। चलें, कॉल नहीं की होगी, टेक्स्ट किया होगा। तो बात ये है कि अनफॉर्चुनेटली ये प्रॉब्लम है, तो जब तक इन प्रॉब्लम्स को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक आपको अच्छा ये बताया मुझे, आप लोग क्रिकेट खेले हुए हैं, कि कितना इंपॉर्टेंट, अब लेथम की बात भी करें क्योंकि ये जितने भी बैटर्स हैं इनके न्यूजीलैंड के, आप दोनों से पूछ लेते हैं टेक्निकली साउंड जो बैटर होगा उसके लिए अक्रॉस फॉर्मेट्स खेलना बड़ा आसान है, आई सपोज, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे बताइएगा, बनस्पत इसके कि जो सिर्फ आपका T20 का है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, विच इज़ वाई आप देखें कि चाहे लेथम हो, रविंद्रा हो, दे जस्ट मोल्ड देमसेल्व्स फ्रॉम 50 ओवर टू टेस्ट टू अदरवाइज। यार आपके अंदर ना सिलेक्टर बनने की बड़ी जरासीम है। नहीं, इसमें बहुत बातें सुननी पड़ती हैं। वो टीम बहुत मुश्किल जॉब। अच्छा, वेरी गुड, आई लाइक दैट, आई लाइक दैट। देखिए, जो बेसिक्स ऑफ द गेम है ना, वो आपके अंदर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नो मैटर आप कोई भी फॉर्मेट खेल लें, और बेसिक्स ऑफ द गेम आपको रेड बॉल क्रिकेट खिलाएगी। मैं बार बार मुख्तलिफ प्रोग्राम में बैठ के, क्योंकि हमने तो इसी तरीके से अपने से बड़ों को कामयाब होते देखा, और ख़ुद भी थोड़ी बहुत जो ज़िंदगी में कामयाबी हासिल की, उसकी वजह ये थी कि हम लोग रेड बॉल क्रिकेट के पास रहे। हम लोगों ने कोशिश की कि हम लोग अपनी टेक्निक और टैक्टिक्स को इम्प्रूव करते रहे। अभी का मसला ये जो आप प्लेयरों के नाम दे रहे हैं, एक तो ये देखें कि सचिन रविंद्रा ने ये बात नहीं की कि मुझे मेरे नंबर पे खिलाया जाए, प्लेइंग फॉर अ टीम, वो 4 नंबर मेरे पास मौजूद है, मुझे कोई हिला नहीं रहा। सचिन रविंद्रा इंजर्ड होकर बाहर आए हैं, तो उन्होंने ये नहीं कहा मुझे ओपन खिलाएं, उन्होंने कहा कि टीम अच्छा कर रही है, विलियंग ने 100 किया, डेविड कॉनवे अच्छा खेल रहे हैं, मैं 4 पे खेल लूंगा। लेथम कप्तान थे, ओपन करते जी, थे, उन्होंने अब अपने 5 आप को 5 पे ले आए। तो दिस इज हाउ यू प्ले फॉर अ टीम, यू प्ले अ रोल टू विन मैचेस फॉर योर कंट्री, दिस इज द बिगेस्ट माइलस्टोन यू प्ले फॉर। करेक्ट। ठीक, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? देखिए, जो आपने सवाल पूछा कि इफ़ यू प्लेइंग ऑल 3 फॉर्मेट्स, तो आप टेक्निकली, If you're technically sound, then it's easy to transform yourself from one format to अगर आप थोड़ा सा कुछ साल पीछे चले जाएं तो यस यू कैन से दैट, बट आज के टाइम पे मैं ये समझता हूँ कि अगर आप यहाँ से स्ट्रांग हैं तो आप कोई भी फॉर्मेट खेल सकते हैं, क्योंकि आपने ऑपोजिशन को अपने वे में ढालना है एज अ बैटर, कि मैं इस तरह खेलूंगा। उसकी मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ। ट्रेविस हेड, ही इज प्लेइंग ऑल 3 फॉर्मेट्स, ठीक। इज ही टेक्निकली साउंड? आई थिंक द बेसिक्स ऑफ द गेम इज वेरी वेरी करेक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद वार्नर जो कि बैकफुट पे रह के ड्राइव मार देते, फिर उसके बाद सहवाग, फिर उसके बाद स्मिथ। ये वो लोग हैं, और आई एम श्योर मैं कुछ लोगों को मिस कर रहा हूँ, ये वो लोग हैं कि जो मतलब जिनके बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट अच्छा में रन्स हैं। तो इसीलिए जितना आप मेंटली स्ट्रांग हैं और जितना आपका कॉन्फिडेंस हाई है, मेरे ख्याल में आप ऑल 3 फॉर्मेट्स जो है खेल सकते हैं। ये शायद हम बैटर्स पे अप्लाई कर सकते हैं, शायद बॉलर्स पे ना कर पाएं। बॉलर्स पे नहीं, बॉलर्स पे तो फिर इंजरीज शुरू हो जाएंगी, और बहुत longer सारी format के चीजें bowlers अलग वो हो वो तो जाएंगी। बात सही है, बट फ्रॉम अ न्यूजीलैंड पर्सपेक्टिव, हफीज भाई, आज जो हमने देखा, ब्रेसवेल टुक 4 विकेट्स एंड ही ओनली गेव 26 रन्स इन दोज। अब हम बात कर रहे थे कंडीशंस की, जब शुरू में हमने सबने कहा था कि जी 300 की विकेट है, 325 की विकेट है, इन कंडीशंस में फॉर अ स्पिनर टू बोल लाइक दिस, क्या कहेंगे? देखिए, ये क्वालिटी ऑफ स्पिन है कि आप मोहताज नहीं हैं, इतना रिपीटेबल एक्शन है कि ये अपनी वेरिएशन के साथ उन पिच कंडीशन को जज करके अच्छी बॉलिंग करते हैं। आज आप देख लें कितने बॉल ब्रेक हुए होंगे, बट ही डिसीव्ड लॉट ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ हिज वेरिएशंस।
तो मैं ये ज़ातों पे समझता हूँ, हम तीनों ने ऑफ स्पिन की हुई है। Yeah. तो मैं ये सना से भी पूछूंगा कि क्या आप ब्रेक की मोहताज थी एज ए स्पिनर, नहीं या obviously- होना चाहिए किसी स्पिनर को कि ब्रेक होगा तो मैं बॉलिंग करूंगा या नहीं करूंगा? आई थिंक बहुत अच्छी बात की है। जब इस तरह की पिचेस होती हैं, सबसे इम्पोर्टेंट आपकी लाइन लेंथ और आपके हाथ का कंट्रोल है फ्लाइट का, कि आप कितना बैटर को इन द एयर भी डिसीव कर सकते हैं और विद द पेस भी डिसीव कर सकते हैं। न्यूजीलैंड स्पिनर्स की, इसीलिए मैं 280 कहा था कि आई विल बी सरप्राइज्ड अगर बांग्लादेश 280 पे जाता है। उसका रीज़न ये था कि सैटनर हो या ब्रेसवेल हो, ये लोग, इन्होंने पूरी ट्राई सीरीज़ में जो वेरिएशन की है अपने हाथ से, जो पेस इनको ज़्यादा समझ है कि हमने किस पेस पे बॉल करनी है। ये तकरीबन 75 to 80 के बीच में रह के इन्होंने बॉल किया, ये 85 to 90 के करीब नहीं गए ये स्पिनर्स। और उसकी वजह से अगर आप फोर्थ स्टंप को, जैसे हफीज़ भाई कह रहे हैं, अगर आप फोर्थ स्टंप से बॉल लाइन आपकी रहती है तो वहीं से ब्रेक कर जाए तब भी विकेट है, वहीं से सीधा रह जाए तब भी आपको उसका चांस मिल सकता है। तो बहुत हल्की वेरिएशन के साथ पर आप बैटर के दिमाग में हर वक्त रह सकते हैं और अपने लेंथ को भी उसी तरह आप वेरी कर सकते हैं कि ये फ्रंट फुट पे जाके खेलेंगे या बैक फुट पे जाके खेलेंगे। तो आपने एज ए स्पिनर बस उतना सा डाउट डालना होता है बैटर के दिमाग में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, न्यूजीलैंड की फील्डिंग, उनकी फील्डिंग भी ऐसी रही है कि सर्कल से बाहर बॉल ही नहीं जाने देते, तो बॉलर्स को उसका भी फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। सबकी रीच भी है, ओवरऑल कंडीशंस ऐसी हैं कि उसकी वजह से भी बॉलिंग को बड़ा ज़बरदस्त कॉम्प्लीमेंट करते हैं। स्पिनर हमेशा कंट्रोल, हफीज़ ने भी बोला, सना ने भी बोला, वो तभी आता है, एक स्पिनर तब बनता है जब वो 4 डे क्रिकेट खेलता है, उसका कंट्रोल ही तब आता है। ऑन दी अदर साइड वो क्यों? वो इसलिए कि जब आप 4 डे क्रिकेट खेलते हैं तो आपको लॉन्ग रन के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको लंबे ओवर्स मिलते हैं, आपका 25 से 30 कंट्रोल ओवर एक आता इनिंग में है, आप करते हैं। फिर आपका एक्शन जो है रिपीटेबल वो तभी बनता है कि जब आप जो है लंबी क्रिकेट खेलते हैं, आपको 20 ओवर कराने हैं, 25 ओवर्स करवाने हैं, तो फिर आपको कंट्रोल भी आता है, आप बैटर्स को डिसीव करना भी आता है, आपको कंडीशंस को असेस करना भी आता है, आपको जो फेजेस चेंज होते हैं उसमें बॉलिंग करनी भी आती है। तो लंबी क्रिकेट स्पिनर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यानी वनडे क्रिकेट के लिए भी जिस तरह आपने कहा इट्स आइडियल बिकॉज यू आर बॉलिंग इन 3 डिफरेंट फेजेस इवन इन वनडे क्रिकेट। एनीवे, टाइम हो गया है एक छोटी सी ब्रेक का। वेलकम बैक वंस अगेन टू गेम ऑन है। बात हो रही है आज के इस मैच के न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की। अगर आपने अभी भी ज्वाइन किया हो तो न्यूजीलैंड जीत गया है ये मैच 5 विकेट से और क्वालिफाई कर गया है इंडिया के साथ इस ग्रुप से सेमीफाइनल स्टेज के लिए। इसका मतलब बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों एग्जिट कर गए हैं इस साल के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से। अगर बांग्लादेश की हम परफॉर्मेंस देखें, और मैं मलिक को इसमें लेके आऊँगा कि बांग्लादेश ने स्टार्ट इतना बुरा नहीं लिया था। अगर आप कहें कि पहले 9 ओवर में 45 रन, एक खिलाड़ी आउट, लेकिन उसके बाद जो इनका फेस था, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, कि 12 ओवर्स पे इनका स्कोर था 63 और फिर 38वें ओवर में इन्होंने 38वें ओवर तक पहुंचने तक सिर्फ 99 रन ऐड किए। दे टुक द होल चंक आउट इन बिटवीन फ्रॉम ओवर नंबर 11 टू ऑलमोस्ट ओवर नंबर 40 विद ओनली 99 रन्स। मैं आपको उनकी विकेट्स दिखाता हूं, क्योंकि विकेट्स मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि एंड में डेस्परेशन आ गई एंड दे स्टार्टेड गोइंग फॉर। आपका गेम प्लान जो है वो 10th से 40th ओवर्स का, वो हमेशा वनडे क्रिकेट में वो बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो फेज़ है, जहाँ पे आप ऐसी जगह पे पहुंचते हैं कि जहाँ पे लास्ट के 10 ओवर्स जो हैं उनकी यूटिलाइजेशन बहुत अच्छी होती है। और वो हमने न्यूजीलैंड के केस में देखा है, उन्होंने जो है बहुत अच्छे से लास्ट 10 ओवर्स जो हैं वो खेलें, आज के मैच में नहीं। अगर आप ट्रायंगुलर सीरीज़ की बात करें एंड द गेम अगेंस्ट पाकिस्तान जो कराची में चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच हुआ, इवन इन दैट दे स्कोर्ड 113 रन्स इन द लास्ट 10 ओवर्स। तो ये बेस आपकी फर्स्ट टू 10 जो आज बांग्लादेश ने बनाई थी, उसके बाद उन्होंने उसको कैपिटलाइज नहीं कर सके। वो इसी तरह हो सकता था कि आपको स्ट्राइक रोटेशन भी चाहिए, आपको गैप्स में खेलना भी आना चाहिए, आपको पेस के अगेंस्ट भी खेलना आना चाहिए और आपको स्पिन पे। तो वो जब बेस सेट होती है फिर आप लास्ट 10 ओवर्स में जो है उस बेस के बदौलत जो है आप एक टारगेट को ऐसी जगह लेके जाते हैं जिसे आप डिफेंड कर सकते हैं। और वही बात कि अगर आप इनका मिडिल ऑर्डर देखें हफीज़, तो मिराज ने 13, रिदोय 7, मुशफिकुर रहीम इतना एक्सपीरियंस है 2, महमूदुल्लाह 4। वो वही बात कि लॉन्च करने के लिए भी आपको एक बिल्ड करना पड़ता है, एक फाउंडेशन शुरू में दी, फिर मिडिल पीरियड भी आता है जिसमें आपको कैपिटलाइज करना पड़ता है। वो आज उनकी तरफ से नज़र नहीं आया। एंड लाइक वी आर ऑल डिस्कसिंग कि जिस तरह से स्ट्राइक रोटेशन और दैट्स आल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, वो नज़र नहीं आई उनकी तरफ से। देखें, आप अगर आप स्टार्ट की बात करें तो दोनों ओपनर्स ने एक अच्छा स्टार्ट दिया था। उसके बाद जो मिडिल ऑर्डर है टोटल कोलैप्स है। अगर आप इनकी टोटल
मैनेजमेंट देखें बॉल को खेलने की या एक मैच को चलाने की, तो चारों फेल हुए हैं। तो उसमें मेहदी हसन मिराज देख लें, रिदॉय देख लें, रिदॉय ने ऑब्वियसली एक 100 करके आए हुए थे, उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी कि यार ये एक इनफॉर्म बैट्समैन है, यहाँ पे एक अच्छा बैटिंग ट्रैक है, स्कोर ये भी कर सकते हैं। लेकिन मैं पहले कह चुका हूँ, मुशफिक रहीम है, महमूदुल्लाह, यू आस्किंग टू मच फ्रॉम देम। मैं ये नहीं कह रहा कि विद ऑल द रिस्पेक्ट दे हैव डन फॉर द बांग्लादेश टीम, इस वक्त आपको यंगस्टर्स की ज़रूरत थी, और मुझे लगता है कि प्लेइंग विद दीज टू गाइज यू आर नॉट रिसीविंग एनीथिंग आउट ऑफ देम। तो मुझे लगता है कि ये एक आई ओपनर शायद उनके लिए भी हो, कि वो भी अब अपने यंगस्टर्स को लेके आएँ, मुशफिक और महमूदुल्लाह से आगे सोचें। यस, ग्रेट सर्वर ऑफ द गेम बांग्लादेश के लिए, बहुत लंबी देर तक इन्होंने सर्विसेज दी, लेकिन इस वक्त मुझे लगता है इनको सोचना पड़ेगा कि जैसे रिदॉय जैसे प्लेयरों को प्रमोट किया जाए जो अगले 10 से 15 साल बांग्लादेश क्रिकेट को किसी न किसी जगह पे लेके जा सके। जाकिर अली जो है उन्होंने रन्स बनाए थे अगेंस्ट इंडिया, आज यहाँ भी उनका आज नंबर भी। जो इनफॉर्म बैटर है जैसे हफीज भी कहते हैं, उनको ऊपर आना चाहिए। रिदॉय ने बनाए थे, जाकिर अली ने बनाए थे, तो रिदॉय तो अपने नंबर पे गए, बट जाकिर अली को जो था वो इनसे पहले एटलीस्ट मोहम्मदुल्लाह से पहले जो है उनको ज़रूर भेजना चाहिए था। मैं टोटली विद हफीज़ हूँ। अगर आप बात कर रहे हैं कि वी शुड ब्रिंग इन फ्रेश ब्लड, लेकिन हमने देखा था जब श्रीलंका ने एक साथ संगकारा और महिला को खोया था, उन शूज़ को फिल करने के लिए काफ़ी टाइम लगा उनको। अब ऑलरेडी शाकिब उल हसन और तमीम इकबाल रिसेंटली गए हैं, अगर मुशफिक और महमूदुल्लाह भी चले गए तो आई डोंट यू फील कि बहुत बड़ा गैप आ जाएगा इमीडिएटली? देखिए यहाँ पे प्लानिंग जो है उसका मामला नज़र आता है कि अगर आपको ये सारे इकट्ठी एकदम से क्रिकेट शुरू की, पिछले 15 साल से तकरीबन 20 साल से ये इकट्ठे खेलते आ रहे हैं, देयर इज ऑलवेज अ टाइम जब इन सब लोगों ने बाहर निकलना था। ट्रांजिशनल फेज हो कोई, तो आपको इस ट्रांजिशनल फेज में अपने लोगों को, अपने दूसरे प्लेयर्स को इंजेक्ट करना है, उनको मैचेस खिलाने हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि फौरी तौर पर इनको निकाल दिया जाए, लेकिन दे शुड लुक फॉर अ न्यू ऑप्शंस इफ अवेलेबल इन द सिस्टम, व्हिच आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ गुड प्लेयर्स मस्ट बी वेटिंग फॉर दैट स्पॉट। तो मुझे लगता है कि अब जस्ट मूव ऑन फ्रॉम देयर। ठीक है। और आप श्रीलंका की बात कर रहे हैं तो आई गेस वहाँ पे भी यही इशू है जो हमारे पास भी हुआ है कि हम लोगों ने जो है आई थिंक जितना भी उन दो प्लेयर्स को प्रेस किया जाए उतना कम है, उनकी अचीवमेंट्स को जितना प्रेस किया जाए उतना कम है, बट उन्होंने भी हर जगह ही खेला है, हर टीम के अगेंस्ट खेला है। जब उससे पहले कुछ प्लेयर्स को चांसेस देने चाहिए थे जब वो जाने वाले थे अगेंस्ट स्मॉलर टीम्स, स्पेशली वो अपनी कंट्री में बहुत स्ट्रांग थे, शायद एक एक की जगह जो है वो देते चांस, तो वो भी आप इस तरह भी रेडी करते हैं, आप एक्सपोजर देते हैं, आप इंटरनेशनल एक्सपोजर जब आप देते हैं अपने यंगस्टर को। बिल्कुल। एक एरिया सना कल आपने पॉइंट आउट भी किया था पाकिस्तान इंडिया का जब मैच हो रहा था कि फील्डिंग इज गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट, आज वो भी अगेन दैट वाज वन ऑफ द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन बोथ द साइड्स। न्यूजीलैंड का उन्होंने एक पैकेज दिखाया था इन विच दे वर एब्सोल्युटली अमेजिंग, आपके लोग जाके दूसरी स्पोर्ट्स भी खेल सकें, तो न्यूजीलैंड दे आर नोन फॉर दैट। जिसमें गोल्फ नहीं आता, और गोल्फ नहीं, देखिए बहुत सारे लोग ना ये बात करते हैं कि वाई एम आई स्टिल फिट। ठीक है, आई ट्रेनिंग तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन मैं फुटबॉल बड़े शौक से खेलता हूँ, 90 मिनट्स में फुटबॉल खेलता हूँ, और इसीलिए जो है आई एम स्टिल गोइंग। ठीक है, जिम में जाते हैं आप जो है ग्राउंड ट्रेनिंग करते हैं, बट दूसरी जो स्पोर्ट्स हैं वो खेलना बहुत ज़रूरी है। वो अगर आप खेलेंगे तो आप वैसे ही इंजॉयमेंट वाला एलिमेंट आता है, और जब आप कोई गेम खेल रहे होते हैं ना तो फिर अगर आप जिम में गए हैं एक सर्टन टाइम पे जाके यू गिव अप ऑन वेट्स, फिर अगर आप ट्रेडमिल पे भाग रहे हैं सर्टन टाइम पे जाके यू गिव अप, यू स्टॉप द ट्रेडमिल। आप ग्राउंड पे जा रहे हैं, अगर आप स्प्रिंटिंग कर रहे हैं या आप राउंड्स लगा रहे हैं, एक जगह पे जाके आप ब्रेक लगा लेंगे, लेकिन व्हेन यू प्लेइंग अ गेम तो वो इंजॉयमेंट वाला एलिमेंट आता है, और वो एथलीट में एक चीज़ होती है, उसे हारना नहीं पसंद होता, तो आप दूसरे गेम भी खेलते हैं ना, सो आपकी फिटनेस वैसे ही जो है बहुत अच्छी हो जाती है। और आई गेस हमारे प्लेयर्स भी जो हैं इनको दूसरी स्पोर्ट्स खेलनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मल्टी स्पोर्ट्स जब आप खेलते हैं तो आपके मसल डेवलप होते हैं, लेकिन अगर आप न्यूजीलैंड के फील्डर्स की जितनी भी फील्डिंग देखेंगे ना, उसमें राइट बेसिक्स ऑफ द गेम मौजूद है। किसी भी फील्डर जब वो फील्ड कर रहा है तो उसकी जो स्लाइड करने का तरीका है वो बिल्कुल ठीक है, अगर वो डाइव कर रहा है तो उसके जो डाइव करने के जो तरीकाकार होना चाहिए उसी के मुताबिक कर रहा है, तो ये वो सिस्टम भी है जो इनको डेवलप करता है। और मुझे बाकी टीमों का नहीं पता, अगर मैं इनको देखूं, और अभी अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर हमारी 18 रीजन्स की टीम है, किसी भी टीम के साथ स्पेशलाइज फील्डिंग कोच नहीं है। ग्रास रूट लेवल पे चले जाएं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई भी फील्डिंग कोच नहीं है।
तो जब वो बच्चा 18, 19 या 17 साल की उम्र से ऊपर से डेवलप होकर ऊपर आ रहा है और वो आपकी रीजन, डिस्ट्रिक्ट और सब चीज़ें खेल रहा है और उसको फील्डिंग कोच नहीं मिलेगा, तो वो बेचारा ऐसे ही निकलेगा ना, फिर उसको सब कुछ वहीं पे आके सीखना है। तो इन लोगों के पास न्यूजीलैंड की टीम को देख लें, ऑस्ट्रेलिया की टीम को देख लें, इनके ग्रास रूट लेवल के ऊपर ये फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं? एक सवाल मैं ज़रूर आपको रखना चाहूँगी कि एक तो फिटनेस है जिसके लिए हमारे टेस्ट होते हैं और सब कुछ होता है, दूसरी तरफ एजिलिटी और एक्सप्लोसिव जो पावर है वो इन टीम्स में बहुत ज़्यादा नज़र आती है। एजिलिटी, लेटरल मूवमेंट, साइडवेज मूवमेंट बहुत क्विक है उस पर। उसके लिए आपको क्या लगता है कि हमारे सिस्टम में कोई कमी है, ट्रेनिंग में कोई कमी है, या कैसे हमारे प्लेयर्स उसको बढ़ा सकते हैं? देखिए, जब आप चीज़ें आसान कर देते हैं तो फिर फील्डिंग तो वो वाला है ना, ये तो वही है कि अगर किसी को कुछ नहीं आता तो कोई पूछे ना आपको क्या कराना आता है तो हम हाथ खड़ा कर देते हैं ऑफ स्पिन। तो फील्डिंग जो है ना वो हमारे मुल्क में वो है ऑफ स्पिन। हमने उसको जो है ना नहीं करना, वो तो सानू आंदी है। फील्डिंग जैसे आपने बड़ी अच्छी बात की, लेटरल मूवमेंट, क्योंकि मेरी एसोसिएशन है, मैं अभी भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता हूँ, तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारी क्रिकेट में। हमारी जो लेटरल मूवमेंट है वो इतने स्लो हैं हम लोग कि मैं आपको क्या बताऊं। और ये मैं यंगस्टर्स की बात कर रहा हूँ, मैं यही बात तो पूछना ये चीज़ जो है ये ऐड होनी चाहिए। जो हमारी फिटनेस बैटरी है उसमें फील्डिंग वाले एलिमेंट भी आना चाहिए। सिर्फ वेट्स वाला 2 किलोमीटर रनिंग ये नहीं आना चाहिए। फील्डिंग वाला भी जो है वो फिटनेस बैटरी में वो चीज़ आनी चाहिए कि जिससे आपको लोगों की एजिलिटी पता चले। देखें, आपको T20 क्या है, इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेंथ। ठीक है, आपको एंड्योरेंस चाहिए, लेकिन स्ट्रेंथ का गेम है, क्योंकि स्ट्रेंथ जो पावर हिटिंग में हम लोग लैग कर रहे हैं, अगर देखें तो उसमें स्ट्रेंथ वाला एक ये भी एलिमेंट है। तो ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है। और दूसरा देखें, कभी भी ऐसे नहीं हो सकता कि पेस बॉलर्स की, बैटर्स की, विकेट कीपर की, स्पिनर्स की जो है वो ट्रेनिंग सेम होगी। इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता है, होनी चाहिए भी नहीं। देखें, स्पिनर्स को तो जहां आपने हैवी वेट अपर बॉडी पे कराया वो तो गया, उसका शोल्डर थोड़े से बड़े हुए, या कॉलर वाले मसल्स, या बाइसेप ट्राइसेप्स थोड़े से, या फोरआर्म थोड़ी सी टाइट हुई, स्पिनर तो बिल्कुल ही जो है ना। तो मैं याद आ गया सही है जुमल ना। कहंदा यार फीस है दस दे, जे मैंने वेट चुकाना तो मैं टीमों बाहर कर दे। आप लोगों ने नहीं बात होता था ना, की, ही वाज नॉट अ जिम गाय। और वो वैसे माशाल्लाह इतना स्किलफुल था कि उसकी बॉडी बहुत पैशनेट था, लेकिन वो जिम का प्लेयर नहीं था। वो नहीं जाना चाहता था जिम में जाके वेट्स उठाना, शोल्डर, चिन अप्स, ये वो उसका ना शोल्डर का इशू था बेचारे का। वैसे ही उनको साइंस इतनी पता है, उनको जरूरत साइंस इज द मैन। साइंस की बात करते हैं तो मैं जिक्र हुआ एक बॉलर का जो कि अभी वर्ल्ड क्रिकेट में अभी नए नए आए हैं। आज उनको देखा बॉलिंग करते हुए, 4.8 किया है इकोनॉमी से बॉलिंग की, नाहिद राना। और मैंने बताया था कि इयन बिशप ने जब उनको देखा तो उन्होंने काइंड रिक्वेस्ट की ऑन एयर के बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इनका खास ख्याल रखे इन टर्म्स ऑफ ही फेल्ट दैट ही इज़ वेरी लीन, इज़ वेरी टॉल, एंड आई थिंक अ बिट ऑफ मसल विल डेवलप एज ही गेट्स मोर। वो कर रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन इनको मैंने पहले पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज जो पाकिस्तान हारा उसमें देखा था, आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड विद हिज बॉलिंग। लेकिन इनको पिछले तकरीबन जो 7-8 माह का जितना भी ये इन्होंने जो भी अपने लिए ये सोच रहे हैं या कर रहे हैं, आई थिंक ही शुड बी लुक्ड आफ्टर मोर वेल, ताकि इनका कैरियर लंबा हो सके। चलें, ऑन दैट नोट हम एक छोटा सा ब्रीदर लेंगे, थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं। बिल्कुल, दोनों टीम्स जो है अपना पहला मैच जीत के जो है वो जा रही हैं, और कल ये भी पता चल जाएगा कि वहाँ से सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया आई है या साउथ अफ्रीका आई है। बारिश हो जाए तो वो दूसरी बात है, क्योंकि फोरकास्ट भी है यहाँ पे। लेकिन ये है कि दोनों जो टीम्स हैं, अगर साउथ अफ्रीका की बात करें तो दे आर वेल बैलेंस्ड, क्योंकि उनके सारे एलिमेंट्स जैसे न्यूजीलैंड टीम के कवर होते हैं उस तरह साउथ अफ्रीका के भी होते हैं। ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा सा जो है बॉलिंग अटैक पे चीज़ें जो है वो थोड़ी सी वो हो जाती है, स्पेशली उनका जो फिफ्थ बॉलर है, फिफ्थ और सिक्स्थ बॉलर है, उस पे जाके थोड़ा सा वो चीज़ है। अब क्वेश्चन ये आता है कि टॉस जीत के साउथ अफ्रीका क्या करेगा, क्योंकि उनको सेकंड बैटिंग जो है वो थोड़ी सी हॉन्ट करती है, वो थोड़ा सा प्रेशर में चले जाते हैं। और ऑस्ट्रेलिया जो है उनका वही है, चेजिंग में मुझे लग रहा है वो जाएंगे, लेकिन दोनों को उनकी चीज़ें मिल जाएंगी। और अगर आज उस तरह ड्यू फैक्टर जो था, नहीं आप अच्छा डांस कर रहे हैं वैसे, खुल के कर रहे हैं। मैं इधर देख रही थी, मैंने कहा क्या हाँ, हो रहा है यहाँ पे, हिलते जा रहे थे, मैंने चेयर को देखा, मैंने कहा मतलब मैं दूसरे मोड में चला, मैं ना खेलने ना खेलने देने वाले मोड में हूँ।
आप बताएं, मैं सुन रहा हूँ। वो मैं बारिश आपकी की पूरी बात एक्सपेक्ट कर सुन रहे हो उसकी हाँ, मजे ले उनको- रहे हो। मुझे ऐसे ख्याल कुछ कोई- सोच कोई रहे फेंकेंगे थे। और पानी में गिरेगा। अब पानी में गिरेगा तो फिर कैसे पता चलेगा हेड्स और टेल का? वो कोई फायदा नहीं है। अच्छा चलिए, ये जैसे हमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच देखने को मिला है लाहौर में, ये हमें दूसरा जो है मैच वैसा देखने को मिलेगा। हाई क्वालिटी जो है हमें क्रिकेट देखने को मिलेगी। एक रिक्वेस्ट है हमारे लोगों से कि कल स्टेडियम को भरें, और वो जो जैसे लाहौर में भरा गया है उसी तरह जो है पिंडी का स्टेडियम भी भरें। आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे और एक बहुत अच्छा जो है मैसेज जाएगा पूरी दुनिया में। अच्छा, मैं what we और need- मलिक भी आ रहे हैं देखने मैच। हाँ आप बिल्कुल। लोग आएं। हाँ, व्हाट वी नीड इज अ थ्रिलर एक्चुअली, यू नो, कोई सब एक मिलेगा। नेल बाइटिंग फिनिश हो, जिस तरह आपने कहा था ना कि ग्राउंड्स जो हैं फिल करने चाहिए, बट कंपटीशन को एक ऐसे मैच की भी ज़रूरत है विच इज़ यू नो रियली सॉर्ट ऑफ मेक्स इट अलाइव एज वी कॉल इट। बट एनीवे, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका कैसे देखते हैं इस जी, कॉन्टेस्ट? दोनों बहुत अच्छी टीमें हैं। मलिक ने बात की कि दोनों अपना अपना मैच जीत के आए हुए हैं, कॉन्फिडेंस हाई है। थोड़ी सी कमी हमें नज़र आई है ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन उनका माइंडसेट इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना पॉजिटिव है कि उनको पता उन्होंने आईसीसी इवेंट को कैसे जीतना है और किस तरीके की अपनी क्रिकेट खेल के दिखानी है डिफरेंट कंडीशंस के अंदर। साउथ अफ्रीका ऑन द अदर हैंड, उनके 5-6 प्लेयर जो ट्राई सीरीज़ में नहीं थे वो आगे, तो दे लुक लाइक अ वेरी कंप्लीट टीम। क्लासन आई एम श्योर कि अगर वो फिट होते हैं तो ही इज़ गोना मेक इनटू द साइड। तो अब देखना ये है कि पहले तो मैं ज़ात तौर पर चाहता हूँ कि बारिश ना हो कल के मैच के लिए, क्योंकि ये ऐसा मैच है जो आप देखना चाहेंगे। Right. ये ऐसी क्रिकेट होगी जिसको देख के एज ए फैन ऑफ क्रिकेट आप इंजॉय करेंगे, तो उसका मज़ा बारिश की वजह से किरकिरा नहीं होना चाहिए। आई थिंक ये मैच की अगर बात करें तो लॉट एट ये स्टेक। अच्छा किया, ये अच्छा किया। आप डांस करते रहे। ये इनकी ना कुर्सी कॉफी उस वक्त चाहिए, हिल रही दूसरा है। बंदा डांस करते जा रहा है। मतलब आप एक दूसरे को मेरा जो है सवाल चले, ना आप- कॉम्प्लीमेंट नहीं कर नहीं, रहे। आप क्या पाकिस्तान मुझे- वर्सेस इंडिया के मैच आप के बाद इतने हमारा ये खामोश हाल थे, हो। मुझे लगा कि आप चाह रहे हैं आपकी इसी टीम के खेल रही है कल, आप बताएं। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जी। देखिए अच्छा मैच होगा क्योंकि काफ़ी एट स्टेक है। कल जो ये मैच जीतता है वो इस ग्रुप में टॉप करने की काफ़ी उसके पास ज़बरदस्त मौका है जीतने के बाद, और उससे फ़ायदा ये होगा कि वो दूसरे ग्रुप के नंबर 2 Travel टीम बच जाएगा से खेलेगा और ट्रैवल बच जाएगा। वो इन्हीं कंडीशंस में मैच खेल सकते हैं, तो लॉट एट स्टेक फॉर बोथ दीज टीम्स, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ये फाइनल match। खेलने तो जाना पड़ सकता है। ओ भाई जरूरी नहीं है, कम से कम जरूरी आप नहीं। इंडिया से सेमीफाइनल तो ना खेलो, चलो। क्योंकि वो होम टीम तो बेसिकली वो है। पर आपने इंडिया को जिता दिया न्यूजीलैंड से। नहीं, मैं ये वो हार भी जाएंगे ना वो मैच, तो दे गोना स्टे इन दुबई। अच्छा चलिए ये बताएं। वो नंबर 1 आए, नंबर 2 आए, उनका मैच दुबई में ही होना है। हाँ, पर जो कल जीतेगा हो सकता है वो भी उनसे खेले, जो हार सकता है वो भी देखिए, खेले। हमारा डिपेंड्स मसला है, इंडिया। हमारा पता मसला क्या हुआ है? इसके अच्छी लिए चीज- ऊपर एक और वीडियो अच्छी- बननी पड़ेगी। अच्छी चीज पता हेनरी क्या हुई क्लासन है? की कोई न्यूज़ बताइए। उधर से आवाज नहीं आ रही थी, हम तीनों ने आपस में बात शुरू कर दी। इधर डांस का मूड बनाया है। देखिए, तुलसी की कॉफी आई है। मैं सिर्फ इस एस्पेक्ट को सोच रहा था। साउथ अफ्रीका बहुत अच्छी टीम है, लेकिन हर बार कहीं ना कहीं लक उनका साथ अभी नहीं नॉकआउट देता। स्टेज नहीं आई। नहीं आई, बिल्कुल भी। वो उस पर जाएगी, लेकिन अगर बारिश हो गई तो क्या होगा, क्योंकि ये विंडो पूरी ग्रुप ओपन हो जाएगा। इसमें अफगानिस्तान के लिए भी ओपन अपॉर्चुनिटी बन सकती है अगर एक मॉडल 60% रेन का। ऐसा ना हो, मैं ऐसा नहीं चाहता, बट आई एम जस्ट सेइंग द प्रोस्पेक्ट्स इसके अंदर ऐसे हैं। वैसे तो इनकाउंटर अच्छा हो, बड़ा मज़ा आएगा, हम देखेंगे, बट इट जस्ट ओपन्स अप द फील्ड अगर मैच ना होगा, क्योंकि उसके बाद जो है मैचेस लाहौर में है, और जो पिंडी में एक मैच है वो तो पाकिस्तान और बांग्लादेश है। उसमें मैं चाहता हूँ बारिश ही हो जाए। उसे क्वालिफिकेशन। अब आप किस चीज़ से बच रहे हैं? यार नहीं, बात ये कि कल के मैच को तो मैं देखना चाहता हूँ एज ए फैन ऑफ क्रिकेट को। मैं कुछ मैचेस हैं जिनका इंतजार कर रहा था, इंडिया पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, और अब साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसा मैच वॉश आउट नहीं होना नहीं होना चाहिए। चाहिए। अल्लाह करे कि कुदरत का निज़ाम इस मरतबा हम फैंस के लिए हमारे काम आ जाए, बारिश ना हो, एक अच्छी खूबसूरत क्रिकेट हम खेलते हुए इन दोनों टीमों को देखें। अच्छा, जाने से पहले एक बार पूछ लेते हैं, फर्स्ट कर लें क्लासन भी आ गए टीम में, आई होप कि उनकी एल्बो इंजरी सही हो गई हो। किसको आप ज़्यादा बैक करेंगे मलिक कल के इस इनकाउंटर में? हु डू यू थिंक विल इमर्ज? बॉलिंग नहीं है ऑस्ट्रेलिया की, अभी भी बैटिंग है। बात सुने, सोच मैं- समझ के चूज करना। नहीं, मैं सोच समझ Last time इसीलिए याद है ना देखे क्या हुआ मैंने, था? मेरी आंखें नीचे चली गई हैं। और जब भूलने नहीं देंगे हम इनको। अच्छा, तो फिर आप लोग अपनी टीम बताएं तो पहले, ऑस्ट्रेलिया दोनों। है। मैं तो सुबह बताऊंगी। नहीं, नहीं, कौन- सुबह नहीं, आमद अभी- होगी मुझे। अभी बताएं ना। अभी बताएं, क्यों अभी तो सुबह के शो में क्या मेरी करेंगे? टीम मैं आप है। लोगों के पास आ रहा हूँ वन बाय वन, साहब बताइए। सुबह के शो में चलो, क्या उनको- करेंगे फिर? सुबह आपको मौका देंगे चेंज करने का। मैं डबल माइंडेड। चले इतना आप लेकिन ना साउथ सोचो। अफ्रीका, Sleep South over साउथ it. अफ्रीका, Sleep over नो आई it. डोंट वांट टू स्लीप ओवर इट। बताइए। साउथ अफ्रीका,
साजी साथ ना चढ़ना साउथ साउथ अफ्रीका बड़ा भरा जो है हाँ, साथ नहीं चढ़ना आपको भी इधर ही रहना पड़ेगा फिर। साउथ अफ्रीका हमने इकट्ठे इतनी क्रिकेट खेली है, हारेंगे तो इकट्ठे हार जाएंगे, जीत जाएंगे तो इकट्ठे जीत जाएंगे। मैं तो सुबह बताऊंगी। ऑस्ट्रेलिया ही, हाँ जी ऑस्ट्रेलिया जेड़ा को तोता चिड़ी हैगी तो डिसाइड हो गया कि खवातीन ने चूज किया है कि कल ऑस्ट्रेलिया जीतेंगे मेरी जगह वो खुद चूज कर लेंगे। और ऑफ कोर्स साउथ अफ्रीका तो जीत ही रहा है, तो ठीक है हम इंतजार करेंगे कल का। आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम हमारे पैनलिस्ट, मेरी को होस्ट, सबकी तरफ से आप सबका थैंक यू। आप आराम से सोएं और फ्रेश उठें और दुआ करें बारिश ना हो। मज़ेदार मैच हो कल रावलपिंडी में और देखेंगे कि बेस्ट टीम विंस। और देखते रहिए, गेम ऑन है।